हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो और एक नया क्वेश्चन उसी वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी सबट्रैक्टेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि आज हमें ऐसे नंबर्स का सॉल्यूशन निकालना है जिसमें से कम या छोटे से छोटा नंबर जब रिमूव कर दें या हटा दें तो वो नंबर हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम 825। हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 825। ओके, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 825। जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीजन मेथड ठीक से नहीं आता है, मैंने इस मेथड के लिए एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लीज वो वीडियो जाकर के देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ओके, तो हम पहले पेयरिंग करते हैं दो दो डिजिट की। तो हमारे पास राइट साइड से हम पेयरिंग करना शुरू करते हैं, इस साइड से। तो 25 एक पेयर बन गया, दो डिजिट का ही हमें पेयर बनाना है और एक नंबर हमारे पास बचा 8। ओके, तो अब हमें सबसे पहले 8 के लिए काम करना है, यानी कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 8 हो या 8 से कम हो। तो हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। तो हम 3 तो ले नहीं सकते, हमें 2 ही लेना पड़ेगा और ये हो गया है 4। तो अपन यहाँ पे 4 लिख करके इसे माइनस करते हैं तो अपने को मिलता है 4। और जो नेक्स्ट पेयर है आप उसे नीचे लिख दीजिए। तो ये हो गया 425। और यहाँ पे आप 2 का करिए डबल और उसे लिखिए यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमें एक नंबर या एक डिजिट हमें 4 के साथ में यहाँ प्लेस करनी होती है ताकि हम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमें ऐसा नंबर मिले जो कि 425 से कम हो या 425 हो। ओके, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं 4 के साथ में एक डिजिट रखने का जो कि हमारे पास में क्या हो, ऐसी डिजिट हो जिससे हमें रिक्वायर्ड नंबर मिले। तो मैं यहाँ पे 3 रख के ट्राई करता हूँ। 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12। ये एक बहुत ही छोटा नंबर हमें मिला है तो हम यहाँ पे रखते हैं 4 के साथ में 7 को। ओके, तो 7 7 जा 49 कैरी 4 एंड 7 4 जा 28। 28 एंड 4 विल गिव अस 329। एक बार हम 8 से भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ लिखा 8। 8 8 जा 64 कैरी 6। 8 4 जा 32। 32 एंड 6 आपको देता है 384। ओके, आप चाहें तो एक बार 9 से भी ट्राई कर लीजिए। देखिए, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि क्या पता हम आइडिया ही नहीं लगा पाए कि हमारा जो है नेक्स्ट नंबर उससे सोल्व हो रहा है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हमको नहीं रहना है। ओके, तो 9 9 जा हुआ 81 कैरी 8। देन 9 4 जा 36। 36 एंड 8 विल बिकम 44। तो ये नंबर हम नहीं ले पाएंगे, ये भी हम नहीं लेंगे, ये भी हम नहीं लेंगे। हमारे लिए कौन सा नंबर सही रहेगा? 8। तो हम यहाँ लिखते हैं 8 और 2 के साथ भी आपको लिखना पड़ेगा 8 और आपको नंबर मिला है 384। इसे करते हैं सबट्रैक्ट। 5 में से 4 सबट्रैक्ट किया तो 1, 12 में से 8 सबट्रैक्ट किया तो हमें मिला 4। तो हमारे पास में रिमाइंडर जो यहाँ बचा है वो है 41। ओके, अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी और वो क्या है कि हमें अगर, एक मिनट में इसे इरेज कर लेता हूं फिर हम इस पे बात करते हैं कि ये हमारे पास में कंसेप्ट क्या है। ये रिमाइंडर जो बचा है यही हमारा आंसर है और ये आंसर क्यों है वो हमें समझना पड़ेगा। देखो, अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 आता आता तो मेरे पास में ये नंबर क्या बन जाता? परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। लेकिन मेरे पास में क्या बचा है? 41, यानी कि ये 41 मेरे पास में एक्स्ट्रा नंबर है। ओके, तो ये 41 ही जब मैं उसमें से हटा दूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा, यानी कि वो लीस्ट नंबर जो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या है? 41 है। ओके, तो हम यहाँ पे हमारा आंसर लिख देंगे। सो लीस्ट नंबर इज 41। ओके, और अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना होता तो परफेक्ट स्क्वायर, I'm writing SQ instead of writing SQUARE. Okay, perfect square number will be
that will be 825 minus 41 और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 minus 1 will give you 4 and 12 minus 4 will give you 8 and here 7 will be remaining. So this is a परफेक्ट स्क्वायर नंबर और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है. ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टॉपिक पे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2307. 2307 यहां भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही फॉलो करने वाले हैं. तो हम लगाते हैं इस तरीके से लाइन और यहाँ लिखा 2307. दो दो नंबर की पेयरिंग करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पेयर बनता है 2 और इसके पास हमारा स्क्वायर आ जाता है 4. तो 4 का स्क्वायर होता है 16. 4 4 जा 16. 13 में से जब आपने 6 माइनस किया तो आपको मिलता है 7 और इधर हो जाता है 0. नेक्स्ट पेयर होता है हमारा 07, उसे लिखिए नीचे और 4 का आप डबल करिए तो आपको मिलता है 8. अब फिर से हमें एक नंबर यहाँ पे चाहिए जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सके. तो मैं सबसे पहले यहाँ ट्राई करके देखता हूँ 6 को. ओके, सॉरी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. हमें मल्टीप्लाई करना है. हम यहाँ लिखते हैं 6. 6 6 जा 36 कैरी 3. 6 8 जा 48 and this will give me 516. तो मैं 8 के साथ में अब 8 ही एक बार रख के ट्राई कर लेता हूं. 8 8 जा 64 कैरी 6. 8 8 जा 64 and this is 704. ओके, तो हमें हमारा नंबर मिल चुका है. हम यहाँ पे लिखते हैं 8 और यहाँ लिखते हैं 704 और यहाँ पे भी हमने लिखा 8. जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 3. तो यहाँ पे लीस्ट नंबर जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो हमारे पास में क्या है, 3 है. ओके, तो हमारा आंसर हो जाता है सो लीस्ट नंबर मैं थोड़ा सा इसे अच्छे से लिख देता हूं. लीस्ट नंबर इज 3 and perfect square नंबर इज वो हो जाएगा हमारे पास में 2307 माइनस 3 यानी कि 2304 और ये हो गया हमारा आंसर. ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हम और भी ज्यादा अच्छे से इसे समझ सकें. आई होप आपको अब ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे. So our next question is 4000. Okay, the number is 4000. We will write here C part and this is 4000. Okay, हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे और यहाँ लिखते हैं 4000. दो दो नंबर की पेयरिंग करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पेयर होता है 40 का. मैंने थोड़ा सेपरेटली लिख देता हूं ताकि हमें देखने में अच्छा लगे एज अ पेयर. ओके, ये दो पेयर. 6 का स्क्वायर ही हमारे पास में इसके पास में होता है 36 और हमें मिलता है यहाँ पे 4. ओके, और ये हो जाता है 400. जब हम 6 का डबल करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे 12. चलिए 1 और 2 के साथ में ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए कि हमें 400 या उसके आसपास नंबर मिले यानी कम ही मिले. तो 4 4 जा 16 कैरी 1. 4 2 जा 8 9 एंड 4 1 जा 4 यानी ये नंबर तो बड़ा है. हमें ट्राई करना होगा 3 से. हम यहाँ 3 लिखते हैं. 3 3 जा 9 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3. तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे भी हम 3 लिखते हैं. माइनस करते हैं 369 को. तो 10 में से 9 गए तो हमें मिलता है 1 और 9 में से 6 गए तो हमें मिलता है 3. तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे हो गया है 31. तो अब हमारा आंसर यानी कि लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इज 31. So I will write here, so least number to be subtracted is 31 and हमें देख लेना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो कौन सा होता. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर
विल बी, हमारे पास वो होता 40,000, sorry 4,000. I have written it as a 40,000. Okay, so 4,000 minus 31. 10 minus 1 will give us 9. 9 minus 3 will give us 6. And here 9 is remaining. And here 3 is remaining. Okay, so this is our answer. Okay, one more question I will take here. That is D part. And this will be our last question. And by this, I believe that your each and every doubt will be resolved. So 13690, फिर से हमने एक लंबी लाइन बनाई यहाँ पे और यहाँ हम लिखते हैं 13690। दो दो नंबर की पेयरिंग करेंगे हम यहाँ पे, तो 90 फर्स्ट पेयर हुआ, 36 सेकंड पेयर हुआ, फिर एक नंबर बचता है 1। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 1 के आसपास हो या 1 ही हो। तो वो स्क्वायर हमारे पास 1 का ही होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 1 और उसका स्क्वायर 1 ही हमें मिलता है। हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 0। नेक्स्ट पेयर जो कि 36 है, हम उसे लिख देते हैं नीचे और 1 का डबल करते हैं 2। तो हमें यहाँ पे 1 ही डिजिट रखनी पड़ेगी क्योंकि 21 1 जा 21 हमें मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 भी रखता हूं तो मुझे नेक्स्ट नंबर जो मिलता है वो 44 है, जो कि बहुत ज्यादा है यानी बड़ा है। ओके, तो हम 21 यहाँ पे लिखते हैं 36 के नीचे और इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलता है 5 और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलता है 1। नेक्स्ट पेयर हम लेकर के आते हैं नीचे, दैट इज 90 और 1 का करते हैं हम यहाँ पे डबल और ये 2 एज इट इज ही यहाँ पे आ जाएगा। चलिए 22 के साथ में हम ऐसा कौन सा नंबर रखें कि हमें 1590 मिले। तो मैं सबसे पहले 8 यहाँ पे रख के देखता हूं। 8 8 जा 64, कैरी हुआ 6। 8 2 जा 16, 16 और 6 हुआ 22, कैरी 2। 8 2 जा 16 और ये हुआ हमारे पास 18। तो मुझे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। चलिए 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 जा 49, कैरी 4। 7 2 जा 14, 14 and 4 will become 18, 8 carry 1, 7 2 ja 14 and this is 1589. So yes, I can write here 7. मैंने यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ भी 7 लिखा और यहाँ पे 1589 और ये हुआ माइनस और रिमाइंडर हो गया है हमारा 1। ओके, तो अब हमारे पास में हमारा आंसर आ चुका है। मैं इसे इरेज करता हूं। तो जो नंबर हमें हटाना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है, द लीस्ट नंबर दैट आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इज 1। ओके, सो वी विल राइट हियर, सो लीस्ट नंबर इज 1 and perfect square number and perfect square number will be 13690 minus 1 and here we will get 9 8 6 3 and 1. This is our answer. ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, बनाता रहूं। उसके लिए आप प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। थैंक यू।